हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो परफेक्ट क्राइम ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है और ये वीडियो इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की लास्ट वीडियो भी होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शिनोनम काओरी और ताकुमा के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए उसके कंपनी में ज्वाइन करता है। तो यहाँ से हम कहानी को शिनोनम की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो पहले शिनोनम काओरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे यही लगता था कि काओरी की वजह से ही मिवा अपनी लाइफ में खुश नहीं है। तो इसीलिए पहले शिनोनम काओरी को हर्ट करने के लिए बहुत ही मीन बातें बोलता था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद और काओरी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद शिनोनम भी धीरे धीरे काओरी के प्यार में पड़ने लगता है। और काओरी के ताकुमा के साथ ब्रेकअप करने के बाद शिनोनम खुद ही ताकुमा को काओरी को उस प्रोजेक्ट से हटा देना बोलता है जिसमें काओरी शिनोनम के साथ काम कर रही थी। तो इसलिए ताकुमा काओरी को उस प्रोजेक्ट से हटा देता है और शिनोनम ऐसा इसीलिए करता है ताकि काओरी उससे दूर रहे, क्योंकि काओरी को ताकुमा के साथ ब्रेकअप करवाने में यूज करने के लिए शिनोनम बहुत ही गिल्टी था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से काओरी किसी भी तरीके से हर्ट हो। इसके बाद काओरी उसको मैसेज करके मिलने बुलाती है और उस मैसेज को पाके शिनोनम बहुत ही खुश हो जाता है। तो शिनोनम काम खत्म करके काओरी से मिलने ही जाने वाला होता है कि तभी मिवा उसको कॉल करके मिलने बुलाती है। तो शिनोनम मिवा से मिलने जाता है, जहाँ मिवा उससे पूछती है कि क्यों शिनोनम जापान आया है, क्या वो ताकुमा को बर्बाद करने के लिए यहाँ आया है। जिसको सुन के शिनोनम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिवा शिनोनम को ताकुमा और काओरी के रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी बताने से मना करती है, क्योंकि अगर उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कंपनी में किसी को भी पता चला तो ताकुमा को कंपनी से निकाला भी जा सकता है, जो कि वो नहीं चाहती थी। तो ये सुन के शिनोनम बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी काओरी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वहाँ से दौड़ के चली जाती है। तो काओरी को वहाँ देख के शिनोनम भी उसके पीछे जाता है और फिर वो दोनों डेट पे जाते हैं, जहाँ काओरी ताकुमा और मिवा को एक साथ देख के समझ जाती है कि क्यों शिनोनम इतने दिन उसके साथ था। तो काओरी के ये समझ जाने के बाद वो शिनोनम को छोड़ के चली जाती है और काओरी को ऐसे दुखी देख के शिनोनम भी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो काओरी से प्यार करता था और वो ये अच्छे से जानता था कि उसने काओरी के साथ जो भी किया है इसके बाद काओरी कभी भी शिनोनम के पास वापस नहीं आएगी। तो काओरी के वहाँ जाने के बाद ही वहाँ चिनात्सु आती है। तो चिनात्सु को वहाँ देख के शिनोनम उससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों है। तो चिनात्सु बोलती है कि वो पहले से ही मिवा और शिनोनम के रिलेशनशिप के बारे में जानती थी और वो ताकुमा और काओरी के रिलेशनशिप के बारे में भी जानती थी और उसने ही मिवा को बताया था कि शिनोनम जापान आया है। तो ये जान के मिवा शिनोनम से मिलती है और उन दोनों को काओरी देख लेती है। और चिनात्सु ये सब इसीलिए करती है क्योंकि वो किसी वजह से काओरी को हेट करती थी। तो इसीलिए वो काओरी को शिनोनम की सच्चाई बता के उसको तकलीफ देना चाहती थी। तो शिनोनम के साथ बातें करके चिनात्सु वहाँ से चली जाती है। तो इतने टाइम से हम कहानी को शिनोनम के नजरिए से देख रहे थे। अब कहानी वापस नॉर्मल ट्रैक पे आती है और हम काओरी को देखते हैं, जो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद शिनोनम को भूल नहीं पा रही थी। इसके बाद चिनात्सु काओरी को दुखी करने के लिए बोलती है कि शिनोनम अब काओरी की फ्रेंड उसामा के साथ रिलेशनशिप में है और उसामा के साथ शिनोनम एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो चिनात्सु से इसके बारे में जान के काओरी सैड हो जाती है। इसके बाद वो शिनोनम को बोलती है कि उसामा बहुत ही अच्छी लड़की है। तो शिनोनम को काओरी के जैसे उसामा का दिल नहीं दुखाना चाहिए और वो दोनों अगर रिलेशनशिप में है तो शिनोनम को उसामा का ठीक से ध्यान रखने बोलती है। तो काओरी की ये बातें सुन के शिनोनम बोलता है कि वो उसामा के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। इसके बाद शिनोनम काओरी को ये बोलने की कोशिश करता है कि वो काओरी को पसंद करता है, लेकिन ये बोल नहीं पाता। इसके बाद ताकुमा काओरी से मिलके उसको बोलता है कि उसे पहले से ही पता था कि शिनोनम और मिवा शादी के बाद भी रिलेशनशिप में थे और इसीलिए ताकुमा नहीं चाहता था कि काओरी शिनोनम के क्लोज आए, क्योंकि वो जानता था कि अगर काओरी शिनोनम को पसंद करने लगी तो उसका दिल टूट जाएगा। तो ये जान के काओरी ताकुमा से पूछती है कि क्यों ताकुमा ये जानने के बाद भी कि मिवा शादी के बाद शिनोनम के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर भी ताकुमा ने मिवा को नहीं छोड़ा। तो इसके जवाब में ताकुमा बोलता है कि वो मिवा से प्यार करता था, इसलिए वो मिवा को नहीं छोड़ पाया, लेकिन वो काओरी से भी प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि काओरी को किसी भी वजह से दुख पहुंचे। तो ये सब कुछ सुन के काओरी वहाँ से चली जाती है। तो काओरी और ताकुमा जब
रिलेशनशिप में थे तब भी ताकुमा उसकी बीवी मिवा से प्यार करता था, ये जान के भी काओरी को दुख नहीं होता क्योंकि वो अब ताकुमा को पूरी ही तरीके से भूल चुकी थी और वो शिनोनम से प्यार करती थी। इसके बाद एक दिन शिनोनम देखता है कि काओरी और ओनो एक साथ हैं, तो उन दोनों को एक साथ देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो शिनोनम को देख के काओरी उसके पास जाने लगती है कि तभी ओनो काओरी को रोकता है और उसे बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और फिर ओनो काओरी को प्रपोज करता है, जिसके जवाब में काओरी तब कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद चिनात्सु काओरी को परेशान करने के लिए काओरी ने क्लाइंट के घर डिजाइनिंग के लिए जिस कंपोनेंट को ऑर्डर देने बोला था, चिनात्सु उसमें चेंजेस करके किसी और कंपोनेंट को ऑर्डर कर देती है। तो इसके बारे में ताकुमा जान के काओरी और ओनो को बोलता है कि अगर उन दोनों ने इस प्रॉब्लम को ठीक से नहीं निपटाया और जल्दी से जल्दी कंपोनेंट को ऑर्डर करके क्लाइंट के पास नहीं भेजा तो उन दोनों को कंपनी की तरफ से पेनल्टी मिल सकती है। तो चिनात्सु ने काओरी को चोट पहुंचाने के लिए ये सब किया है, ये जान के ओनो काओरी को बोलता है कि शायद चिनात्सु ताकुमा से प्यार करती थी और सिंस काओरी ने ताकुमा को छोड़ के शिनोनम के साथ रिलेशनशिप में जाके ताकुमा को दुख दिया है, इसीलिए चिनात्सु काओरी को दुख देना चाहती है। तो ये सब कुछ सुन के काओरी चिनात्सु से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्यों उसने काओरी के साथ ऐसा किया, जिसके जवाब में चिनात्सु बोलती है कि काओरी ने चिनात्सु जिससे प्यार करती है उसको दुख दिया है, इसीलिए वो काओरी को भी चोट पहुंचाना चाहती है। तो ये सुन के काओरी बोलती है कि क्या चिनात्सु ताकुमा को पसंद करती है। तो ये सुन के चिनात्सु बोलती है कि ताकुमा तो उसका कजिन है और वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन किससे प्यार करती है ये नहीं बोलती। फिर ताकुमा चिनात्सु को बोलता है कि उसने काओरी के साथ जो भी किया है इसके बाद भी काओरी ने उसे पेनल्टी देने से मना किया है। तो ये सुन के चिनात्सु गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि काओरी उसको सिंपैथी दिखा रही है, जो कि वो नहीं चाहती थी। फिर शिनोनम काओरी और ओनो को क्लाइंट को जो कंपोनेंट देने थे उसको उसके फ्रेंड से बोल के मंगवाता है, जिससे काओरी और ओनो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये सब कुछ करके शिनोनम ओनो को इसके बारे में काओरी को बोलने से मना करता है कि उसने काओरी को हेल्प किया है। फिर शिनोनम ओनो से पूछता है कि क्या उसने चिनात्सु को मिवा को ये खबर देने बोला था कि शिनोनम इस कंपनी में आके ताकुमा और काओरी के रिलेशनशिप के बारे में सबको बताना चाहता है, जिसके जवाब में ओनो बोलता है कि हाँ उसने ही चिनात्सु को ये करने बोला था। और यहाँ सीन पास्ट में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि ओनो चिनात्सु को मिवा को कॉल करके बता देने बोलता है कि शिनोनम ताकुमा और काओरी के रिलेशनशिप के बारे में कंपनी के सभी को बता देना चाहता है। तो ये जान के मिवा शिनोनम से मिलके उसको ये करने से मना करती है और तभी ओनो चालाकी करके काओरी को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ शिनोनम और मिवा मिले थे, ताकि काओरी उन दोनों को एक साथ देख सके। और फिर ओनो ताकुमा और शिनोनम दोनों को ही एक थिएटर का टिकट देता है ताकि काओरी ताकुमा के बीवी के बारे में जान पाए और फिर शिनोनम और मिवा के रिलेशनशिप के बारे में भी जान पाए। यहाँ सीन प्रेजेंट में आती है और ओनो शिनोनम को बोलता है कि वो काओरी को शिनोनम के बारे में बताना चाहता था ताकि काओरी बाद में हर्ट न हो, और वो ये भी नहीं चाहता था कि काओरी शिनोनम के साथ रिलेशनशिप में आए। तो ये सुन के शिनोनम ओनो को काओरी का ठीक से ध्यान रखने बोलता है और ये बोलता है कि वो कुछ ही दिनों में वापस न्यूयॉर्क चला जाएगा। इसके बाद ओनो शिनोनम को कंपनी के द्वारा अरेंज किए गए बेस्ट डिजाइनर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने बोलता है और ये बोलता है कि अगर उस कंपटीशन में ओनो हारा तो वो काओरी को भूल जाएगा और अगर शिनोनम हारा तो शिनोनम को काओरी को भूलना होगा। तो शिनोनम ओनो की बात सुन के उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद शिनोनम न्यूयॉर्क चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद बेस्ट डिजाइनर कंपटीशन की रिजल्ट आती है और उस कंपटीशन में ओनो जीतता है। इससे ओनो बहुत ही खुश हो जाता है। तो ओनो को खुश देख के चिनात्सु भी बहुत ही खुश हो जाती है और चिनात्सु को ओनो के लिए खुश होते देख काओरी समझ जाती है कि चिनात्सु ओनो से प्यार करती है। तो काओरी चिनात्सु से पूछती है कि क्या वो ओनो से प्यार करती है। तो चिनात्सु बोलती है कि हाँ वो ओनो से प्यार करती है, लेकिन ओनो हमेशा से ही काओरी को पसंद करता था। लेकिन काओरी ने पहले ताकुमा और बाद में शिनोनम को चूज किया और ओनो को कभी भी भाव नहीं दिया, जिससे ओनो हर्ट हो जाता है और ओनो के हर्ट होने की वजह से ही चिनात्सु काओरी को भी हर्ट करना चाहती थी। ये सब बोल के चिनात्सु बोलती है कि शिनोनम जानबूझ के इस कंपटीशन में हारा है। तो चिनात्सु की ये बातें सुन के काओरी शिनोनम ने कंपटीशन के लिए जिस डिजाइन को दिया था उसको चेक करती है। तो कंपटीशन में बेडरूम का डिजाइन देना था, लेकिन शिनोनम वहाँ रॉकिंग चेयर का डिजाइन देता है क्योंकि काओरी ने उसे बोला था कि रॉकिंग चेयर से उसकी चाइल्डहुड की बहुत ही यादें जुड़ी हुई है। और ये सुन के शिनोनम ने उसे बोला था कि वो काओरी को एक रॉकिंग चेयर बना के देगा, इसीलिए वो काओरी के
लिए उस रॉकिंग चेयर के डिजाइन को बनाता है। तो ये देख के काओरी समझ जाती है कि शिनोनम अब भी उससे प्यार करता है और काओरी को देख के ओनो समझ जाता है कि उसका पत्ता फिर से कट गया है और वो इस बार भी काओरी को नहीं पा सकता। तो ये समझ जाने के बाद ओनो काओरी को न्यूयॉर्क जाने की टिकट देके उससे शिनोनम के पास न्यूयॉर्क जाने बोलता है। तो काओरी शिनोनम से मिलने न्यूयॉर्क चली जाती है और इसके बाद से वो दोनों डेट करने लगते हैं और मिवा और ताकुमा भी एक हैप्पी कपल बन जाते हैं। पहले ताकुमा को लगता था कि मिवा शिनोनम से प्यार करती है, लेकिन शिनोनम उसका ये कंफ्यूजन दूर करके उससे बोलता है कि मिवा पहले से ही ताकुमा से ही प्यार करती थी और ये जान के ताकुमा और मिवा के बीच सारी ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं और काओरी के जाने के बाद चिनात्सु ओनो के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है और यहाँ ही ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।